हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईपी कोचिंग में। आज क्लास 10th के लिए चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें 1.2 थ्योरम, 1.3 थ्योरम ये पढ़ेंगे। और जो आपकी एक्सरसाइज 1.2 है, इससे पहले जो एग्जाम्पल दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने क्लास 2 अपलोड की थी, उसमें एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। ठीक है, और अभी स्टार्ट करते हैं 1.2 थ्योरम। देखो आपकी थ्योरम क्या बोल रही है। लेट पी बी ए प्राइम नंबर, यानी कि आपका पी है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। इफ ए पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड ए वेयर ए इज ए पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ए क्या है, आपका पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, और पी है वो आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जानते होंगे किसे बोलते हैं, जिसमें खुद का डिवाइड जाए और 1 का जाए, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, आपको प्राइम नंबर का आपने 1.1 एक्सरसाइज सोल्व की है, उसमें आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब देखो कोई भी आपका स्क्वायर नंबर लेते हैं। ये थ्योरम क्या बोल रही है, कोई भी आपका स्क्वायर नंबर है, यानी कि ए स्क्वायर है, उसमें किसका डिवाइड होता है, एक प्राइम नंबर पी का। ठीक है, स्क्वायर नंबर में पी का डिवाइड होता है, तो आपका क्या होगा, ए में बी, यानी कि इसका स्क्वायर रूट होगा ए, स्क्वायर रूट होगा, उसमें भी क्या होगा, आपका पी का डिवाइड होगा। ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे प्राइम नंबर क्या तो होते हैं, जैसे 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है और 11 होता है। इसी टाइप से आगे लिखते जाएंगे, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। और कोई भी स्क्वायर नंबर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे स्क्वायर नंबर अपन क्या ले लेते हैं, 36। ठीक है, और ये किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर नंबर है तो ये 6 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर। 36 में मान लो किसी भी प्राइम नंबर का डिवाइड हो रहा है, 2 का हो रहा है और 3 का भी होता है। ठीक है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो एक प्राइम नंबर। मान लो तो मैं 3 का ले लेता हूँ। जैसे 3 का इसमें कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो आपके ये थ्योरम क्या बोलना चाहती है कि ये 3 होगा, वो इसमें 6 में भी कंप्लीट डिवाइड होगा। तो ये बेसिक सी बात है, आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। 36 के फैक्टर क्या होते हैं, देखो आप देखना चाहेंगे तो 36 के फैक्टर क्या होते हैं, 2, 18 आ जाएगा, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा, 3, फिर 3, 1। तो ये इसके फैक्टर होते हैं। और इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 इंटू 3। तो आपको पता है 3 का इसमें डिवाइड हो रहा है, तो 3 ये 6 बना हुआ है, वो 2 और 3 से ही बना हुआ है, तो इसमें भी डिवाइड होगा। तो ये बेसिक सी बात है। तो आपका क्या हो जाएगा, कोई भी प्राइम नंबर होता है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरम हो गई। थ्योरम के बाद में आपका छोटा सा आपके शब्द काम में आएगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में बार बार काम में आएगा, तो आपको मैं को प्राइम नंबर भी समझा देता हूँ क्या होता है। थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर में डिवाइड हो रहा है किसी भी प्राइम नंबर का, तो उसी में क्या होगा, प्राइम नंबर का भी डिवाइड होगा। ठीक है, जैसे आपका को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर या एचसीएफ कितना हो, 1 हो। क्या हो, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। जैसे अपन कोई भी ले लेते हैं नंबर, जैसे ले लेता हूं मैं 9, और क्या ले लूं मैं, 9 और 16 ले लेता हूं, 9 और 16। अब इसके फैक्टर देखेंगे, यानी कि आप सीधी सी एक दूसरी अगर वर्ड में देखना चाहें, तो दोनों में किसी में भी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाए। देखो दोनों में किसी में भी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा है, 1 के अलावा किसी का भी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता है, उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। या उनके फैक्टर करते हैं तो फैक्टर मैच नहीं करते हैं। फैक्टर इसके क्या हो जाएंगे, 3 इंटू 3, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर। दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, कॉमन फैक्टर नहीं आता है तो क्या होता है, 1 होता है।
और वैसे ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 21 और 23, इसके फैक्टर देखेंगे 1 होगा और 23 होगा, इसके फैक्टर 7 इंटू 3 होगा। तो इसी टाइप से प्राइम नंबर होते हैं। और भी कोई एग्जांपल लेना चाहें आप, 20 और क्या ले सकते हो आप, 20 के साथ में आप ले सकते हो 21 भी ले सकते हो। ये दोनों भी क्या हैं, आपके को प्राइम नंबर है, यानी कि इन दोनों में किसी भी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता है, उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। किसे बोलते हैं, सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाए उसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ये डेफिनेशन आपको कंफर्म हो गई होगी, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में आपका थ्योरम कौन सी देखेंगे, 1.3। आपकी थ्योरम कौन सी देखेंगे, 1.3। और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए, और ये एग्जाम में भी बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो आपका थ्योरम कौन सी है, थ्योरम 1.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, थ्योरम 1.3 सॉल्व करेंगे। आपको क्या गिवन है, √2 इज ए इरेशनल नंबर। √2 क्या है, आपको इरेशनल नंबर है, इसे प्रूव करना है। आप प्रूव करना सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रेशनल नंबर मानना पड़ेगा। क्या मानोगे, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को आपको डेफिनेशन क्या होती है, नंबर्स कैन बी रिटर्न इन पी बाई क्यू फॉर्म, यानी कि आपका कोई भी नंबर होगा उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उसमें पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर नंबर। और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो अपन इसे क्या लेट करेंगे, रेशनल नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अस assume that √2 इज ए, देखो मैं इस बोर्ड को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इधर, √2 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अपन ने √2 को क्या मान लिया, रेशनल नंबर। क्योंकि मैं आपको इसलिए आराम से समझा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा इसी नंबर में दिक्कत आती है कि √2 आपका कैसे रेशनल नंबर प्रूव होगा, या स्कूल में जाते हो बार बार समझ में नहीं आता है। तो इसलिए आप ध्यान से देखें, मैं आपको डिटेल के साथ में और बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, √2 रेशनल नंबर हो गया। तो इसे अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √2 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, P अपॉन Q लिख सकते हो, या A अपॉन B लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, √2 को क्या लिखेंगे, A अपॉन B। तो क्या लिखोगे, वह वह क्योंकि आपका रेशनल नंबर होता है उसे P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, P बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अपन ने A बाई बी लिया है, क्या लिया है, A बाई बी लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि अपन इसको क्या लेट करेंगे, अपन इसको को प्राइम नंबर लेट करेंगे। को प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, जिसमें कॉमन फैक्टर 1 होता है या जिसका एचसीएफ 1 होता है, दोनों में सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता है। तो वेयर ए एंड बी इज को प्राइम नंबर, क्या लिखेंगे, को प्राइम नंबर। तो यहां तक दिक्कत नहीं है, ए और बी क्या है, आपके को प्राइम नंबर हैं। इसके बाद में आप लेट करेंगे √2 इक्वल टू ए अपॉन बी। और अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर और इधर ए अपॉन बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाता है, 2, और इधर ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा और इसको हटा देता हूँ। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा
तो बी को इधर लेके आएंगे तो 2 × b² a² हो जाएगा। 2 से इधर b आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a² की वैल्यू क्या हो गई? 2b²। इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, यानी कि दोनों को चेंज कर दिया। तो a² = 2b² हो गई। ठीक है। अब देखो आपको ये पता चल रहा है इसमें किसका डिवाइड हो रहा है? 2 का। यानी कि किसी भी नंबर में फैक्टर आ जाता है, जैसे अपन किसी के फैक्टर लिखते हैं, 36 के फैक्टर लिखेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 ऐसे ही आता है। तो इसका मतलब ये 2 आ गए इसके फैक्टर में, तो ये 2 का डिवाइड होगा। तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है? 2 का डिवाइड हो रहा है। 2 का डिवाइड हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मैं नेक्स्ट स्क्रीन ले लेता हूँ क्योंकि इसमें आएगा नहीं, और फिर मैं लास्ट में आपको एक साथ और दिखा दूंगा, एक बार और समझा दूंगा। तो क्या हो जाएगा? a² इज डिविजिबल बाय 2। a² वो किससे डिविजिबल है? 2 से। तो क्या हो जाएगा आपका? a² इज डिविजिबल बाई 2 एंड a इज डिविजिबल बाय 2। तो आपका क्या हो जाएगा? यूजिंग, मैंने आपको थ्योरम बताई थी, क्या बताई थी? अगर a² 2 से डिवाइड हो रहा है तो a भी किससे होगा? 2 से डिवाइड होगा। ठीक है। तो आपके कौन सी थ्योरम से हो रहा है वो लिखेंगे, यूजिंग थ्योरम 1.2। आपकी कौन सी थ्योरम यूज की है? 1.2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपकी इक्वेशन क्या थी? देखो ये आपकी इक्वेशन आई थी, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देता हूँ। ठीक है। तो मैं इसको आगे लिखूंगा तो कैसे होगा? ए क्या होगा? ए होगा वो भी किससे है? 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 के फैक्टर के रूप में होगा। तो इसे मैं क्या लिख देता हूँ? 2c। जैसे आपको मान लो मैं ये बोल दूं 36 डिविजिबल था किससे? 2 × 2 × 3 × 3 से। तो मैं ये 6 का आया था तो वो 2 से और 3 से डिविजिबल था। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको कोई भी इंटीजर आ सकता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया? 2c लिख दिया। ठीक है। तो मैंने कोई इंटीजर लेट किया है, वो क्या है? c है। तो क्या लिखोगे? वेयर c इज ए इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, यहाँ पे c क्या है आपका? एक इंटीजर नंबर है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो ये आपने इक्वेशन पुट द वैल्यू ऑफ a = 2c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी? a² = 2b²। ये आपकी इक्वेशन थी। इसमें एक ही जगह क्या पुट करेंगे? 2c। तो आपका हो जाएगा 2c का स्क्वायर = 2b²। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4, c का स्क्वायर करेंगे 6², और यहाँ पे 2b²। अपन b की वैल्यू निकालेंगे तो इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 का डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2c² = b²। 2 का डिवाइड किया तो आपका क्या आ गया? 2² = b²। इसको इंटरचेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? b² = आपका c², 2c²। यहाँ तक आपका कोई दिक्कत नहीं आई होगी। देखो मैं नेक्स्ट स्क्रीन ले लेता हूँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी 2 का डिवाइड हो रहा है, इसमें भी 2 का डिवाइड हो रहा है। तो ये तो दिख गया होगा क्योंकि 2 इसके मल्टीपल में आ गया, तो इसमें भी 2 का डिवाइड होगा। तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन ले रहा हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा? b² इज डिविजिबल b² डिविजिबल बाय 2।
and so b is divisible by 2। आपकी कौन सी थ्योरम से हुआ है? ए बी स्क्वायर आपका 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका क्या होगा? बी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। कौन सी थ्योरम से? यूजिंग थ्योरम 1.2। आपकी कौन सी थ्योरम यूज की है? 1.2। तो आप क्या लिख सकते हो? देखो अब यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। दोनों में क्या हो रहा है? 2 का डिवाइड हो रहा है। अगर दोनों में 2 का डिवाइड हो रहा है तो ये क्या होगा? आपका को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर नहीं है तो अपन ने जो अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम कर लिया। देखो आपका ज़्यादा बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। मेरे तो क्या है कि स्क्रीन में लिखता हूँ, अगर छोटे लिखूंगा तो आपको मोबाइल में अच्छे से दिख नहीं पाएगा। आप इसको लिखोगे तो एक पेज में आ जाएगा आराम से। तो इसको ध्यान से समझो। अब क्या लिखेंगे अब इसमें? तो यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी इज डिविजिबल बाय 2। ए और बी क्या हो रहे हैं? 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे? को प्राइम नंबर नहीं है। क्या लिखोगे? ए एंड सो ए एंड बी कॉमन फैक्टर इज 2। ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तो क्या लिखोगे आगे? बट दिस इज contradiction contradicts the fact that A and B are co-prime number। ठीक है। आपका कंट्राडिक्ट क्या है कि आपका ए और बी क्या है? को प्राइम नंबर है। इस बात के ऊपर क्या आ गया? कंट्राडिक्शन आ गया, यानी कि विरोधाभास आ गया कि ये हो। अपन लेट तो क्या किए थे? ए बी क्या है? को प्राइम नंबर, लेकिन यहाँ पे आके गलत निकल गया। तो आगे लिखेंगे बट दिस contradiction has risen because of your incorrect assumption। रूट 2 is a rational number। अपन ने क्या एज्यूमेशन किया था कि रूट 2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। इस बात पे क्या आ रहा है? कंट्राडिक्शन आ रहा है, यानी कि विरोधाभास आ रहा है। तो ये अपनी एज्यूमेशन थी। सो we conclude that root 2 is a irrational number। देखो आपकी एज्यूमेशन थी वो आपकी रॉन्ग हो गई। इसलिए रूट 2 क्या है? अपन ने एज्यूम किया था कि रेशनल नंबर है, लेकिन अपना ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर है होगा। ठीक है।
तो यहाँ से मैं एक बार और बता देता हूँ तुम्हारे को, a एंड b इज डिविजिबल बाई 2, सो a एंड b कॉमन फैक्टर इज 2, यानी कि a और b का क्या है, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। बट दिस इज कंट्राडिक्शन फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर, a एंड b क्या है, आपके को प्राइम नंबर हैं, a और b क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। दिस कंट्राडिक्शन हैज राइजन बिकॉज योर इनकरेक्ट एज्यूमनेशन, अपने जो अज्यूम किया था वो अपने इनकरेक्ट कर लिया, दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, अपने इनकरेक्ट एज्यूमनेशन क्या किया, रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर। सो वी कंक्लूड दैट द रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, रूट 2 क्या होगा, आपका इरेशनल नंबर होगा। तो यही आपको प्रूव करना था थ्योरम 1.3 में। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई है। मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, अगर जिसको समझ में आ गई है वो तो जल्दी जल्दी आगे कर देना, और नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 5। जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार और ध्यान से समझ लो, ठीक है। थ्योरम 1.3, लेट अस अज्यूमनेशन दैट रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, अपन ने रूट 2 को क्या अज्यूम किया, रेशनल नंबर। रूट रेशनल नंबर होता है उसको आपको पता है p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे अपन ने a बाई बी की फॉर्म में लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि a और b क्या है, आपके को प्राइम नंबर हैं, इसलिए आपको a बाई बी ले लिया इस क्वेश्चन में। वेहर a एंड b इज को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपको सबको पता होगी कि को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 आए उसे को प्राइम नंबर बोलते हैं। अपन इसे क्या लेट कर रहे हैं, को प्राइम नंबर। रूट 2 a अपॉन बी, ये आपका नंबर ऐसे कैसे लेट कर लिया। अब दोनों साइड में अपन ने क्या किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर किया तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है तो a का स्क्वायर भी आएगा और b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इस बी स्क्वायर को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू बी स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर इक्व टू क्या आ जाएगा, 2b स्क्वायर। इससे इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक आपके कोई दिक्कत नहीं होगी, और जिसने नोट नहीं किया वो साथ में नोट भी करते जाएंगे। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, अब देखो इसके फैक्टर में 2 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। आपने थ्योरम क्या पढ़ी थी, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है कोई भी प्राइम नंबर से, 2 क्या है प्राइम नंबर, तो क्या होगा, ए भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो ए से भी क्या होगा, ए भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। आपकी थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग ए इक्वल टू आप क्या ले लोगे, 2c। 2c क्यों लिया अपन ने यहाँ पे, क्योंकि ये आपका क्या होता है, एक फैक्टर की फॉर्म में होता है। कैसे होता है, फैक्टर, यानी कि कोई भी नंबर होता है, जैसे 10 होता है, 10 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। तो इसी टाइप से एक कोई नंबर है, मैंने इसको क्या लिख दिया, 2 इंटू 5, और इधर 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया, c। मेरे को तो यही बताना है ना, 2 का डिवाइड हो रहा है इसलिए मैंने 2 लिखा है, ठीक है। तो आपका a इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2c। सबसे ज्यादा स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज रहते हैं, a इक्वल टू 2c क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है a होगा, a स्क्वायर तो 2 से 2 के फैक्टर में है, और a के इक्वल कुछ अलग लेनी वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसलिए अपन ने c ले लिया। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2c, यानी कि इक्वेशन 1 में अपन ने वैल्यू पुट कर दी a इक्वल टू 2c, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर, ये इक्वेशन है। इसमें a की जगह यहाँ पे 2c पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, और c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर, और इधर 2 का 2 ऐसे, b का भी ऐसे। अब देखो 2 को दूसरी साइड में लेके आएंगे तो 2 का डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको अब यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, b की, इसलिए इधर डिवाइड करोगे तो 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू आपका c स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपने नोट किया होगा इसके फैक्टर में भी क्या आ गया,
2 आ गया, तो बी स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 2 से। किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड सो बी इज डिविजिबल बाई 2। बी भी क्या होगा आपकी थ्योरम के अकॉर्डिंग 2 से डिविजिबल होगा। ए एंड बी इज डिविजिबल बाई 2, सो ए एंड बी कॉमन फैक्टर इज 2। ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। बट दिस कंट्राडिक्शन, ए और बी का क्या है? कॉमन फैक्टर 2 है। ये क्या है? आपका कंट्राडिक्शन है, क्योंकि आपका कॉमन फैक्टर 2 आ गया तो ये को प्राइम नंबर नहीं रहेगा। बट दिस इज कंट्राडिक्शन दैट द फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। अपन ने ए और बी को प्राइम नंबर माना था, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। दिस कंट्राडिक्शन हैज राइजन बिकॉज ऑफ योर इनकरेक्ट एज्यूमनेशन। ये बात कैसे गलत आई? क्योंकि अपनी एज्यूमनेशन ही गलत थी, अपन ने लेट ही गलत किया था। √2 इज ए रेशनल नंबर। √2 क्या होता है? रेशनल नंबर होता है। अपन ने इरेशनल लेट कर लिया, तो अगर ये क्या होगा? यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हो, √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर √2 क्या है आपका? रेशनल नंबर नहीं है। रेशनल नंबर नहीं है तो क्या हो जाएगा आपका? रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो कौन से होंगे? इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे सो वी कंक्लूड दैट द √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या हो जाएगा आपका? इरेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको आपका एग्जाम्पल कौन सा है? 5, एग्जाम्पल 5 समझाऊंगा। या इससे ही आप देखो थोड़ा बहुत चेंज करके सेम टू सेम आपको लाइन वही लिखनी है, या मैं इसी के अंदर भी आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके बता देता हूँ, क्योंकि आपको मैं दोबारा से इतना 25 मिनट ले आऊँगा आपकी, तो फिर अब वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आपके एग्जाम्पल 10 ये आपके 6 और 7 नहीं करा पाऊँगा, इसलिए मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करके और आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपकी थ्योरम क्या है? थ्योरम नहीं, आप यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल। क्या लिखोगे? एग्जाम्पल। जिसको मिटाना है वो मैं मिटा देता हूँ। देखो मैंने मिटाना था वो मिटा दिया। आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन सा है? 5। और आपको इस एग्जाम्पल में क्या प्रूव करना है? √3 इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आपको क्या अज्यूम करने पड़ेगा? लेट अस अज्यूम दैट √3 इज ए रेशनल नंबर। आपको सबसे पहले √3 को रेशनल नंबर लेट करना पड़ेगा। √3 क्या है? रेशनल नंबर है। तो इसको रेशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? a/b आ जाएगा। वेयर a एंड b क्या होंगे? को प्राइम नंबर होंगे। यहाँ पे a और b क्या है? को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर है तो मैं यहाँ पे √3 लिख दिया। और मैं क्या करूँगा? यहाँ से बोथ साइड स्क्वायर, मैंने दोनों साइड में स्क्वायर करना है, तो दोनों साइड में मैंने स्क्वायर किया। √3 का स्क्वायर और यहाँ पे a/b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो b को इधर लेके आएंगे तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई b स्क्वायर a स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 3 मल्टीप्लाई b स्क्वायर इक्व टू a स्क्वायर। अब इनको इंटरचेंज कर लेंगे तो a स्क्वायर इक्व टू b स्क्वायर और यहाँ पे 1।
और इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। अब आपको पता है, मैं इसमें भी चेंज कर लेता हूँ पहले, फिर आपको जैसे लिख के समझा देता हूँ। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, और यहाँ पे क्या आएगा 3, वही थ्योरम यूज करेंगे, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे भी हटा देता हूँ। या मैं यहाँ से आगे पूरा ही लिख देता हूँ, देखो इसको मैं इरेज करके, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बार और लिखता हुआ देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। ए स्क्वायर होगा वो किससे होगा, डिविजिबल 3 से होगा। ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा, एंड ए इज डिविजिबल बाय 3। अगर ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो रहा है, क्योंकि आपका 3 प्राइम नंबर है, क्या हो रहा है, ए स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो ए भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। तो a इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 3c, और अपन ने 3 क्या है, एक इंटीजर नंबर लेट किया है, वो किसका फैक्टर है, a का फैक्टर है, यानी कि a का डिवाइड जाता है उसमें, इस रूप में लिखा है अपन ने। ठीक है, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। a इक्वल टू आपका 3c। पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपको क्या पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है ए की। तो इक्वेशन 3 क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ए स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर, क्योंकि आपने को अब b की वैल्यू निकालनी है, इसलिए इस इक्वेशन में आप वैल्यू क्या पुट करोगे 3c। तो यहाँ पे एक ही जगह आपको 3c का स्क्वायर, और यहाँ पे 3b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है 9 आता है, और c का स्क्वायर क्या आता है c स्क्वायर, यहाँ पे 3b स्क्वायर, और ये इधर डिवाइड में जाएगा 3, तो 3c स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ पे b स्क्वायर, इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, क्या आ जाएगा 3c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर आ जाएगा। और आपका इसको इंटरचेंज कर लेते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर, तो आपका बी स्क्वायर है उसके फैक्टर में क्या आ गया 3 आ गया, यानी कि वो 3 से मल्टीप्लाई होके बना हुआ है, कोई भी नंबर है वो 3 से मल्टीप्लाई होके बना हुआ है, तो उसमें 3 का डिवाइड आराम से होगा। तो आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, क्या लिखेंगे आगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, देखो देखो आगे देखो, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, आपका बी स्क्वायर होगा वो क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। सो बी इज डिविजिबल बाय 3, बी भी क्या होगा आपका 3 से डिविजिबल होगा। अगर बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो आपका बी भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। ए एंड बी इज डिविजिबल बाय, ए और बी किससे, दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं 3 से। सो ए एंड बी कॉमन फैक्टर इज 3, ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ए और बी का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है। बट दिस कंट्राडिक्शन फैक्ट, ये आपका क्या है, यानी कि अपोजिट बात आ गई कि आपने लेट तो क्या किया था अपन ने, यानी कि को प्राइम नंबर, और आपका आ रहा है को प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, इसमें 3 का डिवाइड हो रहा है, तो अपनी अज्यूमनेशन रॉन्ग हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे, दिस कंट्राडिक्शन हैज राइजन बिकॉज ऑफ योर इनकरेक्ट assumption that
√3 इज रेशनल नंबर। अपनी एज्यूमिनेशन क्या है? रॉन्ग है। क्या है? √3 रेशनल नंबर है। √3 इज नॉट रेशनल नंबर। तो ये क्या हो गया आपका? √3 है, रेशनल नंबर नहीं है। सो वी कंक्लूड दैट द √3 इज ए इरेशनल नंबर। √3 होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि यह आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपका इसमें फर्स्ट चैप्टर में आपके दो ही एक्सरसाइज है, 1.1 और 1.2। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आना है आपको, एक 1.1 में से आएगा, एक 1.2 में से। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन है पहले एनसीईआरटी को ढंग से करो, उसके बाद में एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह हैं उनको निकालो, और मैं आपको कंटिन्यू अच्छे से बढ़ाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और डिटेल के साथ में समझाऊंगा। जैसे ये शानदार तरीके से आपको समझा है, वैसे ही आपको आगे भी शानदार तरीके से समझाऊंगा, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें, और इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको क्लीन ऑल कर देता हूं मैं, और आपकी बुक देखते हैं, बुक कहाँ पे है। देखो आपकी बुक ये रही, और इसको मैं स्क्रीन को स्प्लिट कर लेता हूँ, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। ये हो गई स्क्रीन डिवाइड। और तो आपको थोड़ा सा टाइम वेट करना पड़ेगा, यानी कि हो गया अपना काम तो वेट क्या करोगे। हाँ, आ गया क्वेश्चन आपका, एग्जाम्पल नंबर 5। प्रूव डैट द √3 इज इरेशनल नंबर। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसको मैं आपको अच्छे से कराऊंगा। एग्जाम्पल 5 और 6 और ज़्यादा बड़े नहीं है, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें तो आपके एग्जाम्पल वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे। अगर एग्जाम्पल अच्छे से आ गए तो एक्सरसाइज भी आपकी अच्छे से आ जाएगी। इसलिए मैं पहले आपको एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद में एक्सरसाइज। तो आपका एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर आपका एग्जाम्पल 6 है। शो डैट द 5 माइनस √3 इज इरेशनल नंबर। ये क्या है? आपका इरेशनल नंबर है, एग्जाम्पल है। और मैं अब आपको क्वेश्चन का आंसर करना स्टार्ट कर रहा हूँ। आंसर करना स्टार्ट करेंगे। लेट अस, यानी कि आपका आंसर होगा, लेट अस अज्यूम, इसको हटा दूं, लेट अस अज्यूम 5, let us assume that 5 minus √3 is a रेशनल नंबर। क्या होगा आपका? रेशनल नंबर होगा। आपने क्या अज्यूम किया है कि 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर। ये आपका रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो इसे अपन किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? इस एक्सरसाइज में अपन a/b लेंगे, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट 5 माइनस √3 इक्वल्स टू आपका a/b। रेशनल नंबर है तो हम जानते हैं इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a और b आपके क्या हैं? कोई भी इंटीजर नंबर हैं, या आप को प्राइम लिख लो, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर।
को प्राइम नंबर। आपके ए और बी अपन इसमें को प्राइम नंबर लेट कर रहे हैं, तो आपको मैंने को प्राइम नंबर क्या होते हैं वो अच्छे से आपको समझा दिया है। तो अब मेरे को आपको इसमें क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में आपको √3 को अकेला करना है और बाकी नंबर को सारे को एक साइड में लेके जाना है। तो √3 को अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 को इधर ले जाएं और इसको a/b को इधर लेके आ जाएं। तो यहाँ पे देखो 5 का 5 रहने देंगे अपनी जगह और इसको इधर लेके आएंगे, ये प्लस का नंबर है तो इधर आके माइनस का नंबर हो जाता है, और ये इधर माइनस का है तो दूसरी साइड में जाएगा तो रूट का नंबर, रूट यानी कि प्लस का नंबर हो जाएगा। अब इनको इंटरचेंज कर लेते हैं। √3 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 5 माइनस a/b। क्या लिख सकते हो, 5 माइनस a/b। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट के कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इसके बाद में अपन लिखना स्टार्ट करेंगे सेंस, या नेक्स्ट स्क्रीन ले लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा दूंगा आपको। तो यहाँ पे लिखेंगे सेंस ए और बी एंड आपका क्या था 5 और √3, ये क्या है, इट इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये क्या है, रेशनल नंबर है। आपका कोई भी नंबर होंगे, ए बी नंबर है और 5 और √3 क्या है, रेशनल नंबर है। सो एंड सो √3 भी क्या होगा, इनके इक्वल में आ रहा है। देखो इनके इक्वल में आ रहा है, इधर देखेंगे देखो 5 माइनस, अच्छा एक मिनट, या मैंने एक साथ लिख दिया, या इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी एंड 5 इज ए रेशनल नंबर। आपको पता है ए बी और क्या है 5 आपकी रेशनल नंबर हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये इधर वाले नंबर लिख दिए, तो √3 इनके इक्वल आ रहा है, √3 इनके इक्वल आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे, √3 इज ए रेशनल नंबर। क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। यहाँ तक आपके किसी भी स्टूडेंट के दिक्कत नहीं होगी। तो √3 इज ए रेशनल नंबर बट दिस कंट्राडिक्शन, आपको पता है √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि आपने पहले प्रूव करके देख लिया और आपने पढ़ा भी है। इसमें ज़्यादा प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, √3 को दोबारा से प्रूफ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। अपने को पता है कि √3 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। बट दिस contradict the fact that √3 is a irrational number। √3 क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब इसके आगे लिखेंगे सो वी conclude that 5 minus √3 is a irrational number। इरेशनल नंबर, आपका ये नंबर क्या है, आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सो वी कंक्लूड दैट 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। आपका ये छोटा सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसलिए इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए एक्सरसाइज में, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले क्या अज्यूम करना है, 5 माइनस √3 को रेशनल नंबर आपको अज्यूम करना है। फिर आपको 5 माइनस √3 a/b की फॉर्म में लिखना है, इसके इक्वल क्या कर देना है, a/b, और यहाँ पे लिख देना है a और b क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि अपन ने पहले प्रूव किए थे उसमें a और b को प्राइम नंबर लिया था। 5 माइनस a/b इक्वल टू √3, तो √3 को आपको अकेला कर लेना है, √3 को अकेला कर लेना है,
उसके बाद में आपको क्या लिखना है, एक साइड के नंबर होंगे वो रेशनल बचेंगे √3 के अलावा। ए बी एंड 5 इट इज ए रेशनल नंबर। ये क्या है, 5 और ए बी क्या है, रेशनल नंबर है। तो इनके अकॉर्डिंग √3 इनके इक्वल है, तो √3 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट दिस कंट्राडिक्शन, आपको पता है कि √3 क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। सो वी कंक्लूड दैट द 5 माइनस √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो आपको क्या पता है, 5 माइनस √3 भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, स्प्लिट करते ही आपका आ जाता है क्या, नहीं आया, हाँ आ गया। देखो मैं इसको पहले क्लीन कर देता हूँ। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर शो डैट द 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। आपको क्या प्रूफ करना है, आप कौन सा सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कि 3√2 क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। तो इरेशनल नंबर है, इसको सबसे पहले आप क्या लेट करोगे, रेशनल नंबर। लेट अस अज्यूम आपका क्वेश्चन क्या था, 3√2 इज ए रेशनल नंबर। ये आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो आपको पता है रेशनल नंबर है, तो वी नाउ दैट आपको पता है 3√2 को क्या लिख सकते हैं, 1/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिखेंगे, 1/b की फॉर्म में लिखेंगे। 3√2 को a/b की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको a और b क्या है, वेयर a एंड b आर इंटीजर नंबर, या आपको इसको को प्राइम नंबर लिख लो, को प्राइम नंबर। ए और बी क्या है, आपके को प्राइम नंबर है। ए और बी को प्राइम नंबर है, तो इनको आपको √2 को अकेला करना है। तो √2 को अकेला कैसे करेंगे, √2 इधर रहने देंगे, और यहाँ पे ए और बी है, 3 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाएंगे, तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, √2 = a/b। और इसमें अब देखो लिखना स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन नेक्स्ट नहीं हो रही है, ऐड कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल 6 आ गया। देखो आपका नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उसमें अपन लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके देखो इधर वाले नंबर हैं वो सारे रेशनल नंबर होंगे। तो यहाँ पे लिखोगे since a b and 3 is a रेशनल नंबर। क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ये क्या होंगे, रेशनल नंबर। तो क्या होगा, 100 रूट कितना था आपका, √2 इज ए रेशनल नंबर। ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ये भी आपका रेशनल नंबर होगा। अगर ए बी और 3 क्या है, आपके रेशनल नंबर है, तो आपका √2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, बट दिस contradicts the fact that √2 इज ए इरेशनल नंबर। √2 क्या होता है आपका, इरेशनल नंबर होता है।
√2 क्या होता है आपका इरेशनल नंबर, ये आपको पता है। इसके बाद में आप क्या लिखोगे, सो वी कंक्लूड दैट आपका नंबर क्या है 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। क्योंकि √2 के इरेशनल नंबर है तो इसके इक्वल वाले नंबर होंगे, इसके बराबर में नंबर है वो भी क्या होंगे, इरेशनल नंबर। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 3√2 इज ए इरेशनल नंबर, आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर लिख लेता हूँ, तो ये भी आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर। तो ये आपके थ्योरम 1.2 और 1.3 और एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6 और आपका एग्जाम्पल नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देखें और हो सके जितना ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको नेक्स्ट आपका वीडियो होगा उसमें आपको मैं 1.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट समझाऊंगा और डिटेल के साथ में समझाऊंगा। तो आप कंटिन्यू बने रहें, ईपी कोचिंग के साथ में जुड़े रहें।